नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 10 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रवासी भारतीय दिवस में पहुंचे दुनिया के टॉप बिजनेसमैन। कर्मचारियों को जनवरी में बड़ा धक्का, 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के किराए में भारी छूट। सवाई माधोपुर में शॉर्ट सर्किट से 8-15 बकरियां और घरेलू सामान भी राख। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में आज पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में देश दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन पहुंचे हैं। यहाँ राजस्थान सरकार अलग अलग सेक्टर में 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर सकती है। सरकार 13 नई नीतियां भी जारी करेगी। उद्घाटन सत्र में राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी हो। यहाँ निवेश का यह सही समय है। सीतापुरा के जेईसीसी में हो रहे कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्री पहुंचे हैं। राजस्थान के फतेहपुर इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। करीब 50 यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस मंगलवार रात लगभग 11 बजे जयपुर बीकानेर हाईवे पर ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 28 यात्री घायल हो गए हैं। बस में सवार सभी लोग वैष्णो देवी से लौटकर खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही बस फतेहपुर के पास पहुंची, अचानक एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह टूट गया। केंद्र सरकार ने लगभग 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में मिलने वाली महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी इस बार उम्मीदों पर खरी उतरने उतरने वाली है। संकेत साफ है। जनवरी 2026 में डीएएचआर में सिर्फ 2% अंक की बढ़त मानी जा रही है, जिससे मौजूदा 58% महंगाई भत्ता बढ़कर लगभग 60% पर ठहरेगा। यानी यह बढ़त पिछले 7 वर्षों में सबसे कम हो सकती है। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे प्रवासी राजस्थानी मेहमानों के लिए शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स प्रबंधन ने राजस्थान भ्रमण यात्रा के किराए में 25% छूट का विशेष ऑफर घोषित किया है। यह छूट दिसंबर और जनवरी तक मान्य रहेगी। प्रबंधन के अनुसार विशेष ऑफर का उद्देश्य है प्रवासी राजस्थानी समुदाय को अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करना है। साथ ही उन्हें राजस्थान की शाही यात्रा का आनंद लेने का अनुभव भी मिलेगा। सवाईमाधोपुर के मलारनाथ डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी के पास देर रात एक छपर पोष में आग लगने से 15 वर्षीय पूजा और 8 वर्षीय बिट्टू की मौत हो गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसके चलते दोनों बहनें जिंदा जल गई। इस घटना में छप्पर में बंधी 15 बकरियां भी जिंदा जल गई, जबकि बाइक और अन्य घरेलू सामान भी राख हो गया। मलराना डूंगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और दोनों मृतक बहनों के शव सीएससी मलारना डूंगर भेजे। अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की एकता और ताकत के आगे आखिरकार जिला प्रशासन को झुकना पड़ा। करीब 200 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ बाड़मेर कलेक्ट्रेट घेरने निकले किसानों की हुंकार रैली ने देजा तंग दिखाया। इसके बाद प्रशासन ने उनकी सभी 11 सुप्रीम मांगों को 7 दिन के भीतर पूरा करने का ठोस आश्वासन दिया। कई दौर की लंबी वार्ता के बाद धौलीवन्ना उपखंड कार्यालय में किसानों और उच्च अधिकारियों के बीच बात बनी। इस निर्णायक वार्ता में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य और गुड़ामलानी एसडीएम मौजूद थे। ये वार्ता सफल रही। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का मसला अभी भी नहीं सुलझा है। 9 दिनों से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना लगभग 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली और घरेलू एविएशन मार्केट में 60% से भी अधिक हिस्सेदारी रखने वाली इस एयरलाइन का मार्केट कैप मौजूदा संकट के बाद करीब 21,000 करोड़ रुपए तक घट चुका है। ऐसे में आज इस संकट के 9वें दिन भी यात्रियों की परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। देश के 3 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई पर इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के कारण यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। राजधानी जयपुर में शादी समारोह और पार्टियों के दौरान तेज प्रकाश वाली लेजर लाइट्स के इस्तेमाल का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। मैरिज गार्डन, होटल्स जैसे स्थानों पर होने वाले शादी समारोह में लेजर लाइट्स और अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है। ऐसे में जयपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट्स या अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट के उपयोग पर रोक लगाई गई है। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजीव प्रचार ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में लेजर लाइट या अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मार्बल टाइल्स की छोटी सी दुकान में मामूली वेतन पर काम करने वाले युवक सत्यम कुमार को अचानक 76 करोड़ रुपए के जीएसटी रिटर्न भरने का नोटिस थमा दिया गया। असल में धोखेबाजों ने उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर 2 फर्जी फर्म रजिस्टर की और 3 साल में 76 करोड़ का कारोबार दिखा दिया। बैंक से मिली जानकारी के बाद सत्यम ने जीएसटी पोर्टल चेक किया तो उनके नाम और पैन पर 2 अलग अलग फर्म रजिस्टर्ड थी, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 में कुल 76 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाया था और इसी हिसाब से जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर दिया गया।
नए साल पर काशी जा रहे श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक आरती और दर्शन की ऑनलाइन टिकट बुकिंग उपलब्ध नहीं होगी। भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय पहले ही ले लिया था। मंदिर प्रशासन के अनुसार आने वाले पूरे 1 महीने तक आरती के सभी ऑनलाइन स्लॉट पूरी तरह बुक हो चुके हैं। सिर्फ 7 जनवरी के लिए करीब 70 टिकट उपलब्ध हैं, जो भी अगले कुछ घंटों में बुक होने की संभावना है। जयपुर सहित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम ज्यादा कम दिखाई दिए। आज थोक मंडी में जहां पुराना आलू सस्ता बिका, आज पुराने आलू के दाम 2 रुपए से 6 रुपए के बीच रहे, तो वहीं हरी मटर के दामों में भी गिरावट आई है। आज हरी मटर के दाम 45 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दाम भी नीचे रहे। पत्ता गोभी, हरी मिर्च, बैंगन और गाजर भी सस्ते बिके। गुजरात के कच्छ जिले में बीती देर रात एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई, जो हल्के से मध्यम श्रेणी का माना जाता है। भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कच्छ क्षेत्र में ही था। चूंकि कच्छ इलाका पहले भी विनाशकारी भूकंप झेल चुका है, इसलिए रात के समय आए इन झटकों से इलाकों के लोगों में एक बार फिर दहशत फैल गई और कई लोग घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।